आज हम लोग जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। अक्सर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि द्विआधारी संख्या पद्धति किसे कहते हैं। साथ में आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। समझ गए बच्चों? तो आप एक बात बताओ, आप जब किसी संख्या को या किसी डेटा को लिखते हैं तो आप कुल कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? आप कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन अगर आप डिजिटल दुनिया में आओ, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट की दुनिया में आओ, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आओ, तो इसमें केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी डेटा को लिखने के लिए केवल 2 अंक, एक 0 और एक 1 का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जब हम किसी नंबर सिस्टम में किसी भी डाटा को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए केवल 2 अंक का प्रयोग करते हैं। एक कौन सा बच्चों? एक 0, एक कौन सा होगा? एक 0 या एक क्या होगा? 1। 0 तथा 1 2 ही अंकों का प्रयोग करेंगे, उसे ही हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी संख्या पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विआधारी संख्या पद्धति। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या हेडिंग देते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है द्विआधारी संख्या पद्धति या प्रणाली। ये क्या होता है? आपको कहना है वैसा नंबर सिस्टम या वैसा संख्या प्रणाली, वैसा नंबर सिस्टम या वैसा संख्या प्रणाली जिसमें केवल 2 अंक 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है, उसे हम द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर द्विआधारी संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को लिखा जाता है तो लिखने के लिए हमको क्या तरीका है? 1 1 0 1। अगर ये द्विआधारी में लिखा गया है ना, तो इसको ब्रैकेट देके हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं? 2। अगर ब्रैकेट देने के बाद यहां 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है? बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। लेकिन अगर बच्चों यहीं पर आपका एक संख्या है 111, लेकिन अगर इसको ब्रैकेट देकर 10 लिखा गया है, तो आप समझ जाना कि ये किस सिस्टम में लिखा गया है? डेसिमल नंबर सिस्टम में, दाशमिक संख्या प्रणाली में। हम लोग यहां किसी भी डेटा को जो लिखते हैं ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, वो दाशमिक संख्या प्रणाली होता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम को। आप सबसे पहले ये बताओ, क्या आप जान पाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? वैसा नंबर सिस्टम या वैसा संख्या प्रणाली जिसमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए केवल 2 अंक 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है ना? चलिए, और आपको क्या याद रखना है? अगर कोई संख्या बाइनरी में लिखा गया है तो ब्रैकेट देने के बाद यहां 2 लिखा रहेगा, और यदि कोई संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है, दाशमिक संख्या प्रणाली में लिखा गया है, तो ब्रैकेट देने के बाद यहां क्या लिखा रहेगा? 10 लिखा रहेगा। चलिए आगे बच्चों आगे हम लोग जानते हैं कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आगे हम लोग क्या जानते हैं कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे कन्वर्टिंग। क्या लिखेंगे? कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल, कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, इसका मतलब हुआ कि हम लोग दाशमिक संख्या प्रणाली से द्विआधारी संख्या प्रणाली में आ रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा चीजें। मैंने कहा, मान लेते हैं एक संख्या है कोई 8। कोई संख्या क्या मान लिए बच्चों? 8। और ये किसमें लिखा गया है? तो ये दाशमिक संख्या प्रणाली में लिखा गया है, और आपको कन्वर्ट करने कह रहा है इसको किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में, द्विआधारी संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले आप क्या करो, मान लेते हैं इसका बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने कह रहा है, यहां हमको मान लेते हैं व्हाट, इसको हमको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप कुछ मत करो, सबसे पहले देखो यहां 8 लिखो। सबसे पहले आप क्या लिखो? 8 लिखो। लिख दिए। अब आप क्या करो,
अब आप दोनों तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करो, इस तरह से बनाओ। आपने बचपन में डिवाइड सीखा होगा, बस यहां हम डिवीजन रूल का ही प्रयोग करेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले आप यहां 2 दो, अब 2 से आप डिवाइड करो। अब किस चीज से डिवाइड करो बच्चों? 2 से। 2 से यदि आप डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ कितना बार में लगेगा? 2 चौके 8। याद करो बचपन में जब आप भाग देते थे, जैसे 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल को आप दाएं तरफ लिखते थे ना, बस यही चीज नहीं करना है। और जैसे कि मान लीजिए 8, 2 चौके 8, शेषफल कितना बचा? 0। आप बचपन में भागफल को दाएं तरफ और जो शेष बचता था उसको नीचे में लिखते थे, लेकिन अब वही नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? आपको जो भागफल होगा उसको नीचे में लिखना है। बताइए 2 से कितना बार में लगेगा? 2 चौके 8, तो 4 यहां लिखना है उल्टा। और जो शेषफल बचेगा ना उसको दाईं तरफ यहां सामने सामने में लिखना है। जैसे 8 में भाग दिए, 8 में जो शेषफल बचा उसको यहां लिख दिए। फिर से भाग दीजिए, यहां लिखिए, फिर से 2 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? तो 2 दूनी 4, तो 2 बार में 2 लिखना है। कितना शेषफल बचेगा? सर 0 बचेगा, तो दाएं तरफ 0 लिख देना है। फिर से देखिए, जब तक यहां 1 9 आ जाए तब तक भाग देते रहिए। तो बच्चों देखिए, फिर से भाग लगेगा 2 से, 2 1 2। अगर 2 1 2 लगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 0। अब देखो बच्चों, अब यहां हमारा शेषफल सॉरी भागफल कितना आ गया? 1। जब तक भागफल 1 न आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है। और चूंकि यहां भागफल 1 आ गया है, अब हम भाग देना छोड़ देंगे। अब आप देखिए, आपका आंसर तैयार है। अब आपका आंसर क्या है? तैयार है। अब देखिए, आपको जो डाटा है ना वो नीचे से ऊपर की दिशा में लिखना है। मतलब हमको आंसर कितना आ गया? 1 1, मतलब बच्चों नीचे से ऊपर लिखना है, तो 1 0 0 0, 3 गो 0, और इसको ब्रैकेट देके इस तरह से लिखना है 2। इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया है। और वास्तव में अगर इसका डेसिमल में मैं वैल्यू निकालूं तो डेसिमल में इसका वैल्यू कितना है? 8। क्या आप मुझे बताओ, ये चीजें आपको समझ में आया? एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको एक नई संख्या दी गई है, और नई संख्या कितना है? तो नई संख्या हम लोग मान लेते हैं कितना? नई संख्या मान लेते हैं 15। 15 आपको डेसिमल में दिया गया है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने कह रहा है। तो चलिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 15 को यहां लिखना है, उसके बाद आप डिवाइड करो, उसके बाद आप क्या करो बच्चों? डिवाइड करो। अब देखिए हम डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो? 2 से भाग देना है। हमेशा जब भी आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, हमेशा 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से। तो 2 से कितना बार में लग जाएगा? तो भागफल को नीचे में लिखते हैं, तो 2 सते 14, 2 सते 14 लगेगा। शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? 1। यहां 1 लिख दिए। बस यही दिमाग में रखना है कि भागफल को नीचे में और शेषफल को दाईं तरफ लिखना है। अब देखिए कितना बार में लगेगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6 लगेगा, शेषफल 1 बच जाएगा। अब फिर से कितना बार में लगेगा? 2 से, 2 1 2, शेषफल कितना बच गया? 1। तो आप देखो यहां भागफल 1 आ गया, मतलब अब भाग नहीं लगेगा। और यदि अब भाग नहीं लगेगा तो अब आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। और हमारा आंसर कितना आ गया? नीचे से ऊपर लिखिए, 1 1 1 1, 4 गो 1, 1 1 1 1। इसको 2 ऐसे करके लिखना है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम क्या करते हैं? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्या है? मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 55, और 55 को आपको कह रहा है बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 55 को लिखिए, लिख दिए। अब इसमें 2 से भाग देना स्टार्ट करिए। 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो कितना बार में लगेगा? सर इतना भर का भागा तो आएगा नहीं। भाई साहब, आप कम से कम बगल में भाग दे के देख लीजिएगा, आपको पता होगा 27 दुना कितना होता है? 54। लेकिन 55 है, 55 में से 54 घटाएंगे, शेषफल कितना बचेगा? 1। 1 लिख दो यहां। फिर मुझे बताओ, 2 से भाग लग जाएगा, 13 दूना 26, शेषफल कितना बच गया? 1। तो यहां लिख दीजिए शेषफल 1। फिर लिख 2 से भाग दे दीजिए, 2 छक्के 12, शेषफल कितना बच गया? 1। फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, शेषफल कितना बच गया? 0।
फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकान 2, शेषफल कितना बचेगा 1। अब आप क्या देख रहे हो, अब यहां भागफल 1 आ गया है, और यदि भागफल 1 आ गया है, अब भाग देने की जरूरत नहीं है। आपका जो आंसर होगा वो नीचे से ऊपर लिखना, ध्यान रखना हमेशा आंसर को नीचे से ऊपर लिखना है, नहीं तो थोड़ा सा गलती करोगे आपका 2 नंबर चला जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या क्या आंसर आया हमारा, 1, फिर 1, फिर 0 और 111, 0 111, इसको 2 ऐसे करके लिख देना, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ बच्चों क्या आपको आसान लग रहा है देना? एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए सीखेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है और ट्रिपल डिजिट में नंबर लेते हैं, मान लीजिए कितना 115। 115 डेसिमल में लिखा गया है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने कह रहा है। यदि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने पर आएगा बच्चों, सबसे पहले आप इसको भाग दो, सबसे पहले आप क्या करो, इसको भाग दो। यदि आप भाग दोगे 2 से, तो 2 से कितना बार में लग जाएगा, तो 2 पंचे 10, 1 11, 1 पे 5 15, तो 2 सते 14, 57 दूना 114। लेकिन 115 है, 115 है तो एक शेष बच जाएगा, है कि नहीं? और फिर से 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 28 दूना 56, एक बच जाएगा शेषफल, तो एक को यहां लिख देना है। डरना नहीं है बच्चों, एकदम आसान है, बचपन में आपने भाग बनाया होगा उसी तरह है। फिर 2 से भाग देना है, 2 से 14 दूना 28, शेषफल कितना 0। फिर 2 से भाग देना है, 2 सत्ते 14, शेषफल कितना 0। फिर 2 से भाग देना है, 2 तिया 6, शेषफल कितना 1। फिर 2 से भाग देना है, 2 एकान 2, शेषफल कितना 1। अब आप मुझे बताओ कि आपका ये जो है ना, यहां भागफल 1 आ गया है, और यदि हमारा भागफल 1 आ गया है, इसका मतलब है कि अब हमको भाग देने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना होगा, तो नीचे से ऊपर लिखना है, और यदि नीचे से ऊपर लिखोगे तो आंसर आपका कितना आ गया, 111, 111 पहले लिखना है, लिख दिए। फिर आए 0, डबल 0 है, डबल 0 है ना, और फिर 11 है, तो ये आपका आंसर है, यहां 2 लिख देना। मुझे बताओ बच्चों कमेंट करके, क्या आपने सीखा कि किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यदि आपने सीखा तो कमेंट में अपने मन से कोई भी एक डेसिमल नंबर लो और उसको बाइनरी में चेंज करके आप कमेंट करके बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए अब बच्चों हम लोग सीखेंगे क्या, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मतलब यदि पहले से आपके पास कोई बाइनरी नंबर है और उसे डेसिमल में आंसर निकालना है तो कैसे करेंगे? तो हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा बच्चों कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल। हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्टिंग ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल। मतलब इस बार हमको द्विआधारी से दशमिक में जाना है, बाइनरी से डेसिमल में जाना है। तो बहुत आसान तरीका है, बस आपको यहां ध्यान क्या रखना है कि जैसे डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए हम 2 से डिवाइड करते थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, जब बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहां से हम ना एक कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक कोई भी नंबर ले लेते हैं बाइनरी का, जैसे 1,000 है। इसको सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं क्या सच में हमको 8 आता है या नहीं आता है। तो चलिए मैं यहां आपको लेकर चलता हूं, हमारा क्या था बच्चों, हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 1,000, ये बाइनरी में था, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो आप क्या करो, एकदम बराबर दो और आप यहां से ना नंबर लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग देखकर कि यहां क्या लिखा गया है। यहां 1 है तो लिखो बच्चों 1, फिर दो मल्टीप्लाई 2। मैंने कहा कि जब आप डेसिमल से बाइनरी में जाते हो तो आप 2 से डिवाइड करते हो, लेकिन बच्चों जब आप बाइनरी से वापस डेसिमल में आओगे तो इस बार 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 करते जाओ, फिर लिखो प्लस
फिर यहां कितना है बच्चों 0, मल्टीप्लाई फिर 2 करो, फिर लिखो प्लस, फिर यहां कितना है 0, फिर मल्टीप्लाई 2 करो प्लस, फिर यहां कितना है 0, मल्टीप्लाई 2 करो। बच्चों देखो तो आपने लिख दिया क्या, 1 2 3 4, 4 अंक था, 4 बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 हो गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, आप समझोगे हो गया, नहीं। अब आपको पावर बैठाना है। पावर याद रखना, स्टार्ट करेंगे 0 से। कहां से स्टार्ट करना चाहिए, 0 से। लेकिन जब आप पावर लिख रहे हो तो पावर को बाईं तरफ से ना लिखकर दाईं तरफ से लिखना। समझ गए बच्चों, पावर को उल्टा लिखना। इधर से लिखना स्टार्ट करो, लेकिन पावर कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। 2 पर पावर देना स्टार्ट करो। जैसे पहला है तो पहला जो स्टेप है उसमें 2 पे पावर देना है 0, इसके बाद 0 के बाद क्या आएगा 1, 2 पे पावर 1, फिर 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करिए। अब मुझे बताओ 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 8। अब बच्चों देखो 2 पे पावर 2 का मतलब 4, लेकिन 0 से गुना करेंगे 0। फिर देखिए 2 पे पावर 1 का मतलब 2, लेकिन 0 से गुना करेंगे 0। और बच्चों यहां भी 0। तो आपको फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो हमारा आंसर कितना है 8। और 10 दे दिए ब्रैकेट देके, इसका मतलब डेसिमल में आ गया। तो बताओ बच्चों, क्या आपने सीखा कैसे करते हैं? और वास्तव में ये हमारा आंसर सही भी है, क्योंकि अभी अभी हम कन्वर्ट किए थे। 8 को जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो 1000 आता है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल आपका लेते हैं, कौन सा, तो जरा देखो यहां बच्चों अगर आप देखो तो 4 गो 1 है, 15 को कन्वर्ट किए थे। वापस से हम इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं डेसिमल में, क्या हमारा आंसर 15 आता है कि नहीं आता है? चलिए कितना था भाई साहब, हमारा था 4। हमारा कितना था, 4 गो 1 था, 1 2 3 4। ये बाइनरी में लिखा गया है, ये बाइनरी में लिखा गया है। इसे हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है कि नहीं? चलिए कैसे होगा, तो स्टार्ट करेंगे इक्वल टू का साइन देकर। इक्वल टू का साइन दीजिए और फिर आप क्या कीजिए, यहां कितना है 1, तो लिखिए 1, फिर लिखिए मल्टीप्लाई 2, फिर लिखिए 1। 4 गो 1 है तो 4 बार 1 को 2 से गुना करते जाओ, 1 गुना 2, फिर प्लस 1 गुना 2, फिर प्लस 1 गुना 2। कितना बार, 1 2 3 4। अब मैंने क्या कहा, आपको पावर चढ़ाना है। और जब आप पावर चढ़ाने लगो तब शुरुआत कहां से होनी चाहिए, दाईं तरफ से। पावर चढ़ानी हो तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए, दाईं तरफ से। तो पावर कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। याद रखना पावर कहां से स्टार्ट होगा, 0 0 1 2 3, 0 1 2 3। इधर इंक्रीज करते जाना, जितना टर्म रहे 3 4 5 6 7 8 आते रहेगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 एकम 8। अब बच्चों देखो 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखो 2 का पावर 1 का मतलब 2, 2 एकम 2। और 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, है कि नहीं? अब जरा देखिए तो ये कितना हो गया, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। कितना हो गया बच्चों आपका, 15। और वास्तव में जब हम 15 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो 4 गो 1 आता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, वही जो आपने कन्वर्ट किया था। जैसे एक हमारा है, मान लीजिए 1110111। कितना था बच्चों, डबल कितना था, 1101111। मान लो ये कोई नंबर है, इसे ये बाइनरी में है और इसे हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इक्वल टू का साइन दो। इक्वल टू का साइन दे दिए, इक्वल टू का साइन दे दिए। अब आप क्या करो, अब आप यहां कितना है 1 तो लिखो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर कितना है 1 तो लिखो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर कितना है 0 तो लिखो बच्चों 0 मल्टीप्लाई 2, फिर कितना है 1 तो लिखो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, फिर कितना है 1, फिर 1 है तो लिखिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, फिर कितना है 1।
जीरो के बाद देखिए 3 बार 1 है तो 3 बार गुना होना चाहिए, 1 2 बार हो गया, अंतिम स्टेप जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2। एक बार चेक कर लो कि आपने एक एक कोई डिजिट छोड़ा तो नहीं है। तो बच्चों इसमें टोटल 3 और 3 6 डिजिट है, 6 बार गुना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है, 6 बार। चलिए आगे अगर मैं बढ़ूं, अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? अगला स्टेप हमारा होना चाहिए पावर चढ़ाना। और जब आप पावर चढ़ाओगे तो पावर हमेशा दाईं तरफ से चढ़ाना। पावर दाईं तरफ से चढ़ाएंगे तो देखिए यहां पर पावर में 0 देना है, यहां पर पावर में 1 देना है, यहां पर पावर 2 देना है, यहां पर पावर 3 देना है, यहां पर पावर 4 और यहां पर 5। अब एक बात बताते हैं कि भाई साहब देखो 0 1 2 3 4 5। चलिए 2 पे पावर 5 का मतलब बताओ भाई साहब, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना आ गया 32। प्लस 2 पे पावर 4 का मतलब कितना 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16। बच्चों 2 के पावर 3 का मतलब 8, लेकिन 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 0। आगे देखो 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 एकम 4। अगर 2 के पावर 1 निकालो तो 2, 2 एकम 2, और 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 गुना 1 1। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको आप सॉल्व करो। 32 और 16 कितना होता है बच्चों 48, 32 और 16 48, 48 और 4 52, 52 और 2 54, और 54 और 1 55। तो हमारा आंसर जो आ गया फाइनली वो कितना आ गया 55। और आपने देखा था 55 को जब हम कन्वर्ट किए थे बाइनरी में तो सेम आंसर आया था। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जोड़ते कैसे हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में घटाते कैसे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और इस बार अपने मन से कोई भी लेते हैं, इस बार अपने मन से कोई भी लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने 10111011, ये कोई बाइनरी में नंबर है और इसे आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, वही चीज तरीका अपनाना है, बराबर का चिन्ह दो और फिर यहां जो भी है उसको लिखो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, फिर कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई कितना लिखना है 2, फिर कितना है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 को 1 है तो 3 बार लिखो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस। देखो बच्चों ए को 1 है, ए को 0 है, 3 को 1 है दे दिए, फिर 2 को 1 है तो फिर 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2। तो बताइए पहला स्टेप ये कर देना है। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, पावर चढ़ाना है उल्टा दाएं से बाएं। तो चलिए पावर चढ़ाना स्टार्ट करिए अपने मन से, यहां दीजिए 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है, 2 का पावर 5 का मतलब 32, तो पावर 6 हो गया तो 32 दूना 64, और 64 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब देखो यहां पर 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 का मतलब 32, लेकिन 0 से गुना कर देंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चों 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब 16, 16 काम 16। आगे देखिए 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 काम 8, इसका मतलब हो गया 4, इसका मतलब हो गया बच्चों 2, और इसका मतलब हो गया कितना 1। अब इसको जोड़िए 64 और 16 को जोड़ोगे तो 64 6 70 और 10 80, 8 88, 4 92, 2 94 और 1 95। तो हमारा आंसर जो आ गया बच्चों वो कितना आ गया 95। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने सीखा कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है? बच्चों बेहद ही आसान है, और यदि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखे होंगे तो आप सीख गए होंगे कि कैसे बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है। तो चलिए अगला पेज लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या, अब हम लोग सीखेंगे एडिशन। एडिशन क्या सीखेंगे बच्चों, एडिशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। एडिशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, एडिशन का मतलब होता है बच्चों क्या, जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में जोड़ सीखेंगे। तो आपको इसके लिए सिंपल 4 रूल बताता हूं, चारों रूल याद रखो। कैसे, तो जरा देखिए। पहला रूल क्या है, रूल देखो बच्चों,
रूल फर्स्ट कि अगर आपको कहीं 0 + 0 आता है तो आंसर कितना लिखना है? 0। पहला रूल है कि 0 + 0 कहीं आए दिखे तो तुरंत 0 लिखना। दूसरा रूल क्या है? 1 + 0 दिखे तो कितना देना है? 1। आप कहोगे सर ये तो हमको पते है, काहे बता रहे हैं? भाई साहब पते है, लेकिन जब चीजों को जोड़ने की बारी आएगी ना तो आपको दिक्कत करेगी, इसलिए मैं रूल बता रहा हूं। चीज देखो, अगर लेकिन कहीं 0 + 1 आए तब भी कितना देना है? 1। तब आप कहोगे सर ये तो हम अगला बता देंगे, 1 + 1 तो 2 आएगा। लेकिन नहीं, मैंने अभी अभी कहा कि बाइनरी में केवल 2 अंक का प्रयोग करते हैं, 0 तथा 1। इसका मतलब है कि 1 + 1 को 2 नहीं लिखना है। सर तब तो आप गलत बता दिए, तो नया जोड़ हो गया। हम तो बचपन से सीखे हैं कि 1 + 1 2 होता है। तो भाई साहब बाइनरी में होता तो 2 है, 1 + 1 2 होगा, लेकिन 2 को 2 की तरह लिखा नहीं जाएगा। 2 को बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे? तो चलिए करते हैं। 2 को अगर आप बाइनरी में लिखो तो कितना बार में भाग लगेगा? 2 × 1 = 2, शेष कितना बचेगा? 0। तो जब 2 को आप लिखोगे बाइनरी में तो आंसर हमारा कितना आया? आंसर हमारा आया 1 और 0। तो बच्चों यही चीज आपको याद रखना है, क्या कि 0 में 0 जोड़े तो 0 आया, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 नहीं लिखना है, होगा 2 लेकिन लिखना 2 नहीं है, आपको लिखना है 1 0। 10 भी नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना 1 0 या 1 0। तो बताइए क्या ये रूल याद रहेगा? क्या है रूल? 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा क्या है कि मान लीजिए 1 0 1 1 1, ये कोई नंबर है बाइनरी में, इसको जोड़ना है बच्चों किसके साथ? 1 0 1 1 0 1 के साथ। मान लीजिए आपको जोड़ना है, 2 नंबर बाइनरी में दिया गया है और आपको आंसर भी बाइनरी में ही पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसको नीचे ऊपर लिखो। नीचे ऊपर कैसे लिखना है? तो यहां लिखो 1 0 1 1 1, लिख दिए। अब इसको लिखिए 1 0 1 1 0 1 1 0 1। कोई बात नहीं, ये ऊपर नीचे होता है, आप यहां कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 0 ले सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब आप जोड़ोगे तो देखो, अब यहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहां से जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1 और प्लस में कितना आया? 1। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था रूल में। रूल में क्या सीखे थे हम लोग कि 1 + 1 कितना होता है? 1 0 होता है। तो देखिए 1 + 1 है तो आंसर हमारा 1 0 आएगा, लेकिन 1 0 में देखिए 2 डिजिट है। और आप ये चीज तो बचपन से सीखते आ रहे हैं ना कि अगर 2 डिजिट आता है तो 2 डिजिट का 2 डिजिट नहीं लिखते हैं, इकाई का डिजिट लिखते हैं, इकाई का अंक लिखते हैं। तो आप यहां 1 0 आया तो 1 0 में इकाई का अंक कितना है? 0, तो यहां लिखो 0 और एक रह गया शेष। हासिल, हासिल वाला जोड़ सीखा है कि नहीं सीखे? तो एक रह गया हमारा हासिल, एक रह गया हासिल। तो अब देखिए ये रहने दीजिए, अब 1 में 0 जोड़ते हैं। और बच्चों आपने रूल में क्या सीखा है कि 1 में 0 जोड़ने पर रिजल्ट कितना आता है? 1। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, ठीक। और हासिल पहले का भी है, पहले का 1 है तो 1 + 1 फिर से कितना आ जाएगा? 1 0। 1 0 आया तो 1 0 में बच्चों याद रखिए इकाई का अंक लिखेंगे कितना? 0। फिर से हमारा कितना बच गया? हासिल 1 बच गया। बोलियो हाँ या ना? फिर से हमारा कितना बच गया? हासिल 1 बच गया। अब देखिए, अब बच्चों फिर से 1 और 1 है और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा 1 0। ध्यान देना, 1 और 1 को जोड़े तो हमारा कितना आ गया? 1 0। और यहां वाला हासिल 1 पहले से बचा हुआ है तो हासिल को इसमें जोड़ेंगे। हासिल को इसमें जोड़ोगे तो 1 0 का 1 और 1 का 1। अब आपका कितना आ गया? 1 1 आ गया। और यदि आपका 1 1 आ गया तो इसका भी इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक कितना है? 1, तो यहां देंगे 1। फिर भी बच्चों आपका इस बार हासिल कितना बच गया? 1 बच गया, रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं, 0 में 1 जोड़ते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया कि 0 में अगर 1 जोड़ोगे तो आपको आंसर कितना लिखना है? 1। तो 0 में 1 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। लेकिन हासिल पहले वाला भी 1 है तो ये हासिल जोड़ोगे इसमें तो 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। अब 1 0 आ गया तो 1 0 का केवल इकाई का अंक लिखेंगे बच्चों और ये तो हासिल बच जाएगा तो यहां लिखेंगे 0। अब हमारा हासिल कितना बच गया? 1।
तो इसको साफ करके एक अलग में लिख लीजिए, हमारा एक बचा हुआ है। अब आप देखो 1 में फिर 0 जोड़ रहे हैं, और 1 में जब 0 जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 1, लेकिन हासिल पहले से एक बचा हुआ है, तो एक और एक 0, और एक 0 का केवल लिखेंगे क्या बच्चों 0, तो यहां दीजिए 0, तो फिर भी हमारा हासिल कितना बच गया 1। अब देखिए यहां 0 है और यहां 1 है, तो 1 और 0 तो 1, लेकिन यहां पहले से 1 मौजूद है, तो 1 और 1 कितना हो गया 1 0। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। बताओ बच्चों क्या आपको समझ में आया? कितना आसान है, आप लोग एकदम शौक में हो गए सर, एकदम बचपन में तो ऐसे ही सीखे थे। देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूं, मैं फिर से एक स्टेप आपको समझाता हूं, और दूसरा क्वेश्चन केवल मैं बताऊंगा, 2 ही क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं कितना ही क्वेश्चन बता लूं तरीका वही रहेगा, तो आप कोशिश करो कि 1 से 2 क्वेश्चन में सीख जाओ, है ना। चलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि एक स्टेप। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक और एक को जोड़ा, एक और एक को जोड़ेंगे तो एक 0 आएगा, एक 0 में बच्चों 0 मैंने लिख दिया, यहां बच गया क्या 1। अब देखो एक और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, पहले का 1 और अभी का 1 जोड़ेंगे, फिर से जोड़ेंगे तो एक 0 आएगा, एक 0 का मैंने 0 लिख दिया, बच गया क्या 1, है ना। अब देखो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0, और हासिल वाला 1 जोड़ो तो ये 1 1 आ गया। अब 1 1 में बच्चों ये वाला 1 तो यहां लिख दिए, बचा क्या एक हासिल बच गया। अब देखो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और पहले वाला हासिल वाला 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 0, तो 0 लिख दिए, फिर से कितना बच गया 1 बच गया। अब देखो, अब आप देखो क्या कि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 फिर जोड़ेंगे तो 1 0, 1 0 का 0 बैलेंस फिर से 1, और 1 0 में 1, और 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 0। तो बताइए आप कमेंट करके क्या ये आपको समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और तब और भी सीखते हैं। अगला प्रश्न मान लो आपके सामने ये है, कितना 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये एक बाइनरी नंबर है, और दूसरा बाइनरी नंबर ले लेते 1 1 0 1 1 0 1, मान लीजिए ये नंबर है, या फिर ऐसे ले लेते हैं 0 1 1 1, ये कोई बाइनरी नंबर है, ठीक। अब इसे हमको जोड़ना है, तो सबसे पहले आप इसको नीचे ऊपर लिखो, नीचे ऊपर में 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये एक बाइनरी नंबर है। दूसरा बाइनरी नंबर कितना है 1 1 1 0 1 1, इधर कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 0 दे दो, नहीं तो नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए बचपन वाला है कि कुछ नहीं हो तो अपने मन से 0 दे दो ताकि जोड़ना आसान हो जाए, इधर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या पर। अब आप जोड़ना स्टार्ट करिए, जोड़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक में एक जोड़ेंगे तो एक और एक 0, एक 0 का कितना 0, बैलेंस कितना रह गया 1। अब फिर से देखिए एक और एक को जोड़ेंगे तो 1 0, बैलेंस कितना था 1, तो एक को इसमें जोड़ दीजिए तो 1 1 1 1 का बच्चों ये 1 लिखेंगे, 1 शेष रह जाएगा। फिर से देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 0, और हासिल इसमें जोड़िएगा तो 1 1, फिर से 1 1 में 1 लिख दीजिए, और फिर से हासिल कितना बच गया 1, तो 1 को अलग में लिख लीजिए, पहले वाला को मिटाइए नहीं तो कंफ्यूज करेगा। अब देख लीजिए 0 प्लस 0 है, और अगर 0 प्लस 0 है तो 0 प्लस 0 0, अब पहले वाला हासिल 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, यहां कितना आ जाएगा 1। अब देखिए फिर से 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 0, अब पहले वाला हासिल तो कुछ बचा नहीं, पहले वाला याद रखना, यहां हासिल कुछ नहीं बचा था। अब देखिए 1 प्लस 1 1 0, 1 प्लस 1 कितना 1 0, 1 0 का 0 हासिल कितना 1, है ना। अब 1 प्लस 1 फिर से 1 0, 1 0 में हासिल जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो गया तो 1, हासिल कितना बच गया 1। अब देखिए 1 में 0 जोड़े तो 1, और 1 को फिर से हासिल 1 में जोड़ेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 का 0, बैलेंस कितना रह गया 1, तो 1 बैलेंस रह गया, हासिल रह गया तो यहां रखिए। अब देखिए 0 प्लस 0 कितना 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1। अब देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और पहले वाला हासिल वाला 1, मतलब 1 0, आपका आंसर कितना हो गया 1 0। बताइए मजा आया ये सीखकर? तो बच्चों ये बाइनरी नंबर सिस्टम का जोड़ था। अब हम लोग आते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में घटाते कैसे हैं, घटाव कैसे करते हैं। तो हमारा जो नया टॉपिक होगा वो क्या होगा, सबट्रैक्शन। हमारा नया टॉपिक क्या होगा बच्चों, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। सबट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर सिस्टम।
सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे करते हैं घटाव, तो आइए सीखते हैं। तो भाई साहब इसके लिए भी आपको कुछ रूल्स है जो याद रखने हैं। रूल्स क्या क्या है? वही रूल्स है जो आपने पीछे पढ़ा। 0 - 0 अगर रहेगा तो या पता है आपको 0 लिखना है। अगर 1 - 0 रहेगा तो कितना लिखना है? 1 लिखना है। अगर बच्चों 1 - 1 रहे तो 0 लिखना है। 1 - 1 रहे तो 0। लेकिन बच्चों 0 - 1 नहीं रहेगा। अगर 0 - 1 रहेगा तो आपको नहीं घटाना है, आपको पैसा लेना है। याद है बचपन में पैसा लेकर घटाते थे एकदम। तो इसलिए आपको 0 - 1 नहीं रहेगा, लेकिन 1 पैसा लेंगे तो वो 1 0 बन जाएगा। अगर 0 है कहीं और 1 अगर पैसा लेंगे तो वो 1 0 बन जाएगा। और अगर ये 1 0 बना, अब 1 0 में से 1 माइनस करना है। वास्तव में 1 0 का मतलब तो 2 है, और 2 में से घटाते हैं तो कितना बचता है? 1। तो ये आपको रूल याद रखना है। ये रूल याद रहेगा बच्चों। 0 - 0 करते हैं तो 0, 1 - 0 करते हैं तो 1, 1 - 1 करते हैं तो 0, और 1 0 - 1 करते हैं तो 1। चलिए अब इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना बच्चों। चलिए कितना है, मान लीजिए 1 0 1 1 0 1। ये आपका कोई बाइनरी नंबर है और आपको घटाना है कितना? 1 0 1 1 1। ये एक बाइनरी नंबर दूसरा है जिसे आपको घटाना है। तो क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे? वही करो, नीचे ऊपर आप लिखो। क्या करेंगे? 1 0 1 1 0 1 लिख दिए। फिर इसको लिखिए, राइट साइड से लिखिए 1 1 1 0 1। ये घटाव है बच्चों। यहां कुछ भी ना तो अपने मन से 0 मान लो, लिखो ना लिखो आपको समझने पर है। अब आई घटाने की बारी। घटाते कैसे हैं इसको, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले वही रूल अपनाते हैं। रूल आपको क्या है? रूल मैं बगल में लिख देता हूं कि 0 - 0 करते हैं तो 0, 1 - 0 करते हैं तो 1, और अगर 1 - 1 करते हैं तो 0, और 1 0 में से 1 घटाएंगे तो 1। ये रूल आपको याद रखना है। तो 1 - 1 है, और 1 - 1 करते हैं तो कितना आता है? 0। आराम से यहाँ 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ ये तो सबको आएगा। लेकिन बच्चों जब आप यहाँ आओ तो यहाँ 0 में से 1 घटाने की बात कह रहा है। लेकिन मैंने रूल में कहीं भी 0 - 1 नहीं लिखा। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं 0 - 1 आए तो आप पैचा लो। पैचा कहाँ से लेना है? बगल वाले से। अगर बच्चों यहाँ से पैचा लोगे तो यहाँ 1 है। अगर यहाँ से 1 पैचा ले लोगे तो यहाँ 0 बचेगा, और ये 0 है तो पैचा लेने के बाद ये कितना बन जाएगा? 1 0। बस यही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। क्या कि 0 में से 1 माइनस नहीं हो रहा था। आपने एक पैसा लिया, एक जब पैसा लिए तो ये 1 था, 1 में से 1 पैसा ले लिए तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लिख दिए, और 1 इधर दिए तो 1 0 हो गया। अब आप 1 0 में से 1 घटाओ, और 1 0 में से जब 1 घटाते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। सेम चीज यहां देखो बच्चों, आपको पहले कितना था? आपको पहले आपके पास 0। अब देखिए ये नहीं देखना, इसको काट दिए हम। अब ये 0 है, 0 में से 1 घटाना है, और 0 में से 1 फिर नहीं घटेगा। तो आपको फिर से पैसा लेना है। आपको इस 1 में से पैसा लोगे। आप जब इस 1 में से पैसा लोगे तो बच्चों यहां कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यहां भी 1 0 हो जाएगा। अगर यहां 1 0 हो जाएगा तो 1 0 में से 1 घटाने पर फिर से हमारा आंसर 1 आएगा। अब देखो आप यहां 0 हो गया, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0। अब देखिए यहां 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, 1 इसमें पैसा लेंगे तो यहां कुछ नहीं, 0 बचेगा, और ये हो जाएगा 1 0, और 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लूं, तो दूसरा क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं? मैं एक संख्या लेता हूं। क्या? मैं एक संख्या लेता हूं 1 0 0 0 1 1। ये एक संख्या है बाइनरी में, 1 1 1 0 0। ये मैंने दूसरा संख्या ले लिया। अब इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे? तो आप कुछ मत करो, नीचे ऊपर पहले लिखो इसको। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1, और फिर कितना है? 0 0 1 1 1 1 1 1। इसको घटाना है। तो आप क्या करो, उधर से घटाते आओ। 1 में से 0 माइनस करते हो 1, 1 में से 0 माइनस करते हो 1, 1 में से 0 माइनस करते हैं कितना बच्चों? 1। लेकिन यहां अब देखिए आपके सामने 0 - 1 वाली बात आ गई। अगर ये 0 - 1 वाली बात आ गई तो नहीं घटेगा। तो यहां समझना, यही स्टेप अगर ये आप सीख लिए तो आपको कोई भी घटाव बाइनरी में आसानी से बन जाएगा। 0 - 1 करेंगे नहीं घटेगा, यहां भी 0 है यहां भी 0 है, इन दोनों से पैसा नहीं ले सकते, तो इधर से पैसा लेना स्टार्ट करो। यहां से बच्चों पहले इसमें पैसा लेंगे तो यहां कुछ नहीं बचेगा, 0। अगर यहां से इसमें पैसा लिए तो ये हो गया 1 0।
अब इसमें से इसमें पैचा लेंगे, 1 0 में से 1 पैचा ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही ध्यान देना है कि यहाँ सबसे पहले पैचा इसमें लेना है, लेकिन ये बेचारा इसके पास भी नहीं, ये भी गरीब, ये भी गरीब, तो भाई साहब ये इसके पास जाएगा, ये इसको दे दिया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। जब इसको दे दिया तो ये 1 0 हो गया, लेकिन ये भी इससे उधार ले लिया, ये इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 1 0, लेकिन ये बचेगा खुद का कितना, 1। और ये भी इसको दे देगा तो ये भी इसको केवल बचेगा 1, लेकिन बच्चों ये हो जाएगा कितना, 1 0। और अगर ये 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना, 1। फिर ये बचा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यहां भी बचा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 111। ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों एक क्वेश्चन और करते घटाओ में, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूं कि एक क्वेश्चन और देकर अगर कहीं दिक्कत होगा तो इस क्वेश्चन में भी आपको वो पूरा हो जाएगा, दिक्कत है ना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं ले लेता हूं अपने मन से 1 0 0 1 1 0। इसको ये बाइनरी में है, एक और है बाइनरी में 1 1 1 0 1 1। चलिए ये भी बाइनरी में है, इसको 3 3 6 3 3 6, एक और इसमें बढ़ा देते हैं, कोई भी 1 कर दो ताकि घटाने में अच्छा रहे। ऐसा नहीं कि ये छोटा वो बड़ा हो जाए तो माइनस में आंसर आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे ऊपर लिखिए। नीचे ऊपर कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1 1 0। ठीक, अब यहां से लिखिए 1 1 0 1 1 1। घटाएंगे कैसे, तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, एक इसमें पैसा लेंगे, यहाँ एक पैसा लेंगे तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 में से 1 माइनस करते हैं 1। अब देखिए यहाँ बच गया 0, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, एक पैसा लेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1 0। 1 0 में से 1 माइनस करेंगे, 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 0 माइनस 0 0। अब देखो बच्चों यहाँ 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, एक इसमें से पैसा लेता लेकिन इसके पास भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा तो यहाँ 0 हो गया और ये खुद हो गया 1 0। अब ये भी बेचारा इसको देगा तो ये खुद बच जाएगा 1, लेकिन ये इसको देने के बाद हो जाएगा 1 0, और 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ बच गया 0 में से 1 नहीं जाएगा, एक इसमें पैसा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, यहाँ बच जाएगा 0, तो 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सीखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर हमने सीखा बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, साथ में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ये सारी चीजें हमने सीख लिया है। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।